वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आपका बायोलॉजी का पाठ 3 आनुवंशिकी जेनेटिक्स, जो कि अंक 4 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ। और मैंने पिछली क्लास में इसमें आनुवंशिकी जो शब्दावली है, कौन सी शब्दावली थी? आनुवंशिक शब्दावली, यानी आनुवंशिक शब्दावली के बारे में मैंने आपको बताया था। और आनुवंशिकी शब्दावली में ध्यान देना दोस्तों, आनुवंशिक शब्दावली में मैंने आपके लिए 6 परिभाषाओं के बारे में समझाया, जिसमें नंबर 1 परिभाषा जो थी आपकी जीन, नंबर 2 थी युग्म विकल्पी, नंबर 3 समयुग्मजी, नंबर 4 जो थी विषम युग्मजी, नंबर 5वीं जो थी वो लक्षण प्रारूप, और 6वीं जो थी जीन प्रारूप। इतनी डेफिनेशनों के बारे में समझाया था जो आनुवंशिक, जिन्हें हम आनुवंशिकी शब्दावली के नाम से जानते हैं। इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी जो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ आनुवंशिकी शब्दावली, जिनको तकनीकी शब्दों के नाम से भी जानते हैं, जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों में उपयोग में लिया था। तो अगली परिभाषा है, इसमें ध्यान देना, नोट करना नोटबुक में, प्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, प्रभावी लक्षण नोटबुक में नोट करना। तो देखिए, प्रभावी लक्षण समझना, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपकी, ये तकनीकी शब्दों के नाम से इनको जानते हैं। और अपने जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने इनका अपने प्रयोगों में इनका क्या किया, इस्तेमाल किया था, यानी अपने प्रयोगों में इनको उपयोग में लिया था, जिनको तकनीकी शब्द या आनुवंशिकी शब्दावली के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 है प्रभावी लक्षण। नंबर 1 कौन सी है? प्रभावी लक्षण। तो देखिए, ध्यान देना कि वह लक्षण, यानी वह लक्षण, समझना, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी को बोलते हैं हम प्रथम पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं इसको? प्रथम पीढ़ी। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। ध्यान देना, अभिव्यक्त कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। कौन सा लक्षण कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। ध्यान देना, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। F1 पीढ़ी का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होती है? प्रथम पीढ़ी। और अभिव्यक्त का मतलब होता है प्रकट, यानी जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। आई समझ में? तो परिभाषा नोट करना, प्रश्न आ सकता है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। कौन सा लक्षण कहलाता है? प्रभावी लक्षण। अगली डेफिनेशन है इसमें अप्रभावी लक्षण। कौन सी है? अप्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना, अप्रभावी लक्षण बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, अप्रभावी लक्षण। तो समझना, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो नोट करना, वह लक्षण, यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को
अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आई बात समझ में? यानी अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो आपकी परिभाषा होनी चाहिए, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना कि जो लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं, वो तो कौन से हो गए? प्रभावी लक्षण। कौन से हो गए? प्रभावी लक्षण। और जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या नहीं कर पाते हैं? प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो कौन से हो गए? अप्रभावी लक्षण। कौन से हो गए दोस्तों? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण की डेफिनेशन क्या हो गई? कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आई बात समझ में? अगली जो परिभाषा है, अगली परिभाषा चलते हैं। एक संकर संकरण। कौन सी है? एक संकर संकरण। ध्यान देना, समझना। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक संकर संकरण बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं? इस तरह प्रश्न आ सकता है, या एक संकर संकरण किसे कहते हैं? तो आप नोट करना परिभाषा को, तो हैंड डालना एक संकर संकरण। तो देखिए, वह संकरण यानी वह संकरण जिसमें, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की, कितने लक्षण की? केवल एक लक्षण की। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का, एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। कितने लक्षणों का? एक लक्षण का। कितने लक्षण का? एक लक्षण का। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन, यानी एक संकर संकरण। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, उसने जो मटर के पादप को अपने प्रयोगों के लिए चुना, और उसमें मैंने आपको पिछली जो क्लासें थीं उनमें यह बताया था कि मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। कितने प्रकार के? 7। अब उनमें जब एक लक्षण की वंशानुगति का क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं। कितने लक्षणों की वंशानुगति का? एक लक्षण की वंशानुगति का। जैसे उदाहरण के लिए पादप की ऊंचाई, तो एक लक्षण कौन सा ले लिया हमने? पादप की ऊंचाई ले ली। कौन सा ले लिया? पादप की ऊंचाई ले ली। तो कितने लक्षण हो गए? एक। आई बात समझ में? अब माना इसमें दूसरा लक्षण, जैसे 7 लक्षण बताए थे मैंने। पादप की ऊंचाई है, पुष्प की स्थिति है, परिपक्व फली की आकृति है, अपरिपक्व फली का रंग है, पुष्प का रंग है, बीज की आकृति है, बीज का रंग है। ये 7 लक्षणों पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। आई बात समझ में? जिनमें से कि हम जब केवल एक लक्षण की वंशानुगति का, अब इन 7 में से आप किसी एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी, जैसे पादप की ऊंचाई ले ली, या पुष्प की स्थिति ले ली, या पुष्प का रंग ले लिया, किसी भी एक लक्षण का हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? अगली परिभाषा जो इसमें है, ध्यान देना, नाम से स्पष्ट हो रही है, द्विसंकर संकरण। द्विमान कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो द्विसंकर संकरण
ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन, द्विसंकर संकरण। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, नोट करना, वह संकरण जिसमें, यानी वह संकरण जिसमें द्विमाने कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं दोस्तों? दो। तो वह संकरण जिसमें द्विमाने कितने? दो। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का, कितने लक्षणों की वंशानुगति का? दो। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? क्या कहलाता है? उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्वि माने दो, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो कितने लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन कर रहे हैं? दो लक्षणों की वंशानुगति का। कितने लक्षणों का? दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, या वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसमें दो लक्षणों का चुनाव किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक तो पादप की ऊंचाई ले ली, तो दूसरा कौन सा ले लिया? पुष्प की स्थिति ले ली। तो एक साथ दो लक्षणों की वंशानुगति का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? नंबर अगली परिभाषा है, इसमें ध्यान देना, समझना, त्रिसंकर संकरण। कौन सी है? त्रिसंकर संकरण। अब त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं? तीन होता है। तो क्या परिभाषा बन जाएगी? नाम से स्पष्ट हो रही है। तो देखना, वह संकरण दोस्तों ध्यान देना, त्रिमान कितना होता है? तीन। कितना होता है? तीन। तो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की, कितने लक्षणों की? तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तो वह संकरण, आपकी कौन सी परिभाषा बता रहा हूं मैं? त्रिसंकर संकरण। तो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्रों छात्राओं कि जिसमें तीन लक्षण लेते हैं। अब कितने लक्षण लेने हमें? एक साथ तीन। तो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तो तीन लक्षण कौन कौन से ले लिए? नंबर एक ले लिया जैसे पादप की ऊंचाई, दूसरा ले लिया क्या? पुष्प की स्थिति, और तीसरा कौन सा ले लिया? पुष्प का रंग। तो कितने लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं एक साथ? तीन। तो उसे क्या बोल देते हैं? त्रिसंकर संकरण। क्या बोल देते हैं दोस्तों उसे? त्रिसंकर संकरण। आई बात समझ में? तो आपकी कितनी परिभाषाएं हो गई? 11। ठीक है ना। अगली जो परिभाषा है इसमें ध्यान देना, वो है बहुसंकर संकरण। कौन सी है? बहुसंकर संकरण। तो आप जानते हैं बहु जो होता है, बहु का यानी अर्थ होता है सामान्यतः अनेक। बहु का अर्थ क्या होता है? अनेक। एक हिंदी शब्द है बहु, जिसका अर्थ क्या होता है? अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। तो इससे ही परिभाषा डेवलपमेंट कर देंगे दोस्तों। फिर ये छात्र छात्राओं देखो परिभाषा कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुमान क्या होता है? अनेक। तो क्या लिखेंगे? वह संकरण। क्या लिखेंगे? वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की, तो कई का मतलब क्या हो गया? अनेक हो गया। तो कई लक्षणों की वंशानुगति
कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो बहुसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? तो आज मैंने एक परिभाषा बताई आपको, प्रभावी लक्षण। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना, नोटबुक में इनको नोट कर लेना। तो देखिए, प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। दूसरी कौन सी हो गई दोस्तों परिभाषा? अप्रभावी लक्षण। कौन सी दूसरी परिभाषा कौन सी है दोस्तों? अप्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता है, क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आई बात समझ में? अगली परिभाषा है, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। तो ध्यान देना, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की, कितने लक्षणों की? एक लक्षण की। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों? अगली परिभाषा है द्विसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तीसरी कौन सी है? त्रि माने कितना हो गया? 3। कितने का अध्ययन करेंगे? 3 का। कितने का अध्ययन करेंगे दोस्तों? 3 का। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, त्रिसंकर संकरण वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। यानी एक बार में जब हम प्रयोग करेंगे संकरण, कितने लक्षणों को साथ में लेकर करेंगे? 3। कितने करेंगे? 3। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे 3 लक्षण कौन कौन से ले लिए? पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। आई बात समझ में दोस्तों? अब है बहुसंकर संकरण, वह संकरण, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये आपकी परिभाषा, ठीक है ना? इनको नोटबुक में नोट करना और याद करना। और प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो और शेयर किया करो, और जितने भी अपने दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराओ, ठीक है ना? चलते हैं अगली परिभाषा। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, अगली जो इसमें परिभाषा है वो परिभाषा है परीक्षण संकरण। कौन सी है दोस्तों? परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण का जो किसे कहते हैं? तो परीक्षण संकरण को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देना, समझना परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। तो अगली परिभाषा मैं इसमें लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपके लिए। परीक्षण संकरण, तो जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। तो देखिए, परीक्षण संकरण में समझना कि वह संकरण, ध्यान देना, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, और F1 पीढ़ी कौन?
क्या होती है दोस्तों? प्रथम पीढ़ी। क्या होती है F1 पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी। जो प्रथम पीढ़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। यानी प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है, जो कि जनकों से क्या होती है? प्राप्त होती है। तो देखिए, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी, कौन से? अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले, यानी अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ, जनक के साथ, जनक के साथ किया जाता है, जनक के साथ किया जाता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? परीक्षण संकरण कहलाता है, जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो रही है, समझना इसका तात्पर्य है कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी क्या हो रही है? प्राप्त हुई है, उस प्रथम पीढ़ी का जो संकरण है वो किसके साथ करा दें? अप्रभावी जनक वाले, अप्रभावी जो लक्षण प्रारूप जनक वाले हैं, जनक पौधे, उनके साथ करा दें। आई बात समझ में? दोबारा ध्यान देना कि F1 जो पीढ़ी के पादप होते हैं, F1 पीढ़ी के पादप होते हैं, इनका संकरण यानी जो अप्रभावी लक्षण वाले पादप हैं उनके साथ जब करा देते हैं संकरण परस्पर, तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनती है? वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। तो अप्रभावी लक्षण कौन से? जैसे उदाहरण के लिए पादप की ऊंचाई है। अब पादप की ऊंचाई का जो अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौनापन। कौन सा है? बौनापन। तो F1 पीढ़ी का संकरण कौन से जनकों के साथ करा दें? अप्रभावी। प्रभावी का मतलब बौनापन जो पौधे, बौने पौधे, उनके साथ करा दें, तो उसे हम परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? अगली डेफिनेशन है दोस्तों इसमें, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, या जिसको हम पक्ष संकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पक्ष संकरण। और पक्ष संकरण क्या होता है दोस्तों? पक्ष संकरण होता है बैक क्रॉस। क्या होता है? बैक क्रॉस। ध्यान देना, क्या होता है? बैक क्रॉस, यानी पक्ष संकरण, बैक क्रॉस। तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा कि संकर पूर्वज संकरण या पक्ष संकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान देना कि वह संकरण, यानी वह संकरण, ध्यान देना, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, कौन सी पीढ़ी का? F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से, यानी F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से। अब दोनों जनक कौन कौन से होते हैं? प्रभावी भी होते हैं और कौन से होते हैं? अप्रभावी भी होते हैं। तो दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, किसी एक के साथ कराया जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। कराया जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। आई बात समझ दोस्तों? तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, यानी प्रथम पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करा देते हैं, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है,
संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। आई बात समझ, यानी F1 पीढ़ी का संकरण। अब दोनों जनक कौन कौन से हो गए, प्रभावी भी हो गया और कौन सा हो गया, अप्रभावी भी हो गया। अब उनमें से किसी एक के साथ करा दें, उसे ही हम संकर पूर्वज संकरण या पक्ष संकरण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, अगर अप्रभावी के साथ करा दें तो क्या हो जाता है, परीक्षण संकरण, और प्रभावी के साथ करा दें तो क्या बन जाता है, बाह्य संकरण। कौन सा संकरण बन जाता है, बाह्य, जिसको हम आउट क्रॉस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, आउट क्रॉस। ऐसा में यानी परीक्षण संकरण जो होता है, परीक्षण संकरण में तो क्या होता है, अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ। जबकि बाह्य संकरण में क्या होता है, बाह्य संकरण की परिभाषा बाद में, अभी सिलेबस में नहीं है, तो बाह्य संकरण में समझना कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। प्रभावी जनक यानी प्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक वाले पौधे के साथ कराया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं, और अप्रभावी के साथ कराया जाता है तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। और पक्ष संकरण या संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे हम पक्ष संकरण या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों। तो ये आपकी महत्वपूर्ण परिभाषा, तकनीकी शब्द, कुल परिभाषाएं मैंने आपको 14 बता दी। 6 जो परिभाषाएं इसमें रह रही हैं अभी, उनको नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप इनको याद करो और नोटबुक में इनको नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक्स।